ताइवान और चीन के बीच हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है और विस्तारवादी चीन किसी भी हाल में ताइवान पर कोई समझौता करने को राजी नहीं है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलएसी पर चीन के साथ विवाद को लेकर अब बड़ा बयान दे दिया है। ब्राजील दौरे में एस जयशंकर ने कहा कि चीन सीमा समझौते का पालन नहीं कर रहा। गलवान घाटी में हुई झड़प का असर अभी भी दोनों देशों के संबंधों पर है। उन्होंने चीन को संदेश देते हुए कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। ताइवान पर चीन के हमले का खतरा भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने कहा है कि ताइवान पर कब्जे के बाद चीन का अगला टारगेट अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। चीन के इस इरादे को लेकर ब्रह्मचेलानी ने भारत को आगाह किया है। उधर चीन के एतराज के बावजूद जापान के दो नेता आज से ताइवान दौरे पर हैं। अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर भी ताइवान में हैं। दो देशों के नेताओं के ताइवान दौरे से चीन और बौखला सकता है। और चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों का अपडेट, चीन वर्सेस ताइवान टॉप 9 में। ताइवान पर कब्जे के लिए हर दिन नई नई चाल चलने वाले चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चीन सीमा समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है और गलवान घाटी में हुई झड़प का असर अब भी दोनों देशों के रिश्तों पर मौजूद है। एस जयशंकर ने कहा कि हम ऐसे ही संबंध बनाते हैं जहां रिश्तों में आपसी सम्मान हो। इसके साथ हम दूसरे पक्ष से भी उम्मीद करते हैं वो भी ऐसा ही सोचता हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलएसी पर चीन के रवैये को लेकर कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। उन्होंने कहा कि 1990 में हुए समझौते के मुताबिक सीमाई क्षेत्रों में अपनी सेनाओं की तैनाती करना प्रतिबंधित है, लेकिन चीन इसका पालन नहीं कर रहा है। इसी वजह से हमारे रिश्तों में उठापटक का दौर जारी है। कुछ दिन पहले एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन के संबंध सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ताइवान पर चीन के हमले की तैयारी को देख एशिया के साथ पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है। चीन को लेकर तनाव का असर भारत में भी देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने चीन को लेकर भारत को आगाह किया है। ब्रह्मचेलानी ने कहा कि चीन ताइवान पर कब्जे के बाद अरुणाचल को टारगेट कर सकता है। भारत की सुरक्षा के लिए ताइवान की सुरक्षा जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाकर चीन अपना हिस्सा बताता रहा है, इसीलिए ताइवान की सुरक्षा भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो अपने लोगों को बचाने के लिए ताइवान में कई बंकर बनाए गए हैं। राजधानी ताइपे में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को बंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा और कैमरामैन सुनील सिंह ताइपे में ऐसे ही एक बड़े बंकर में पहुंचे। आप TV9 के कैमरे पर जिस अंडरग्राउंड स्टेशन को अभी आप देख रहे हैं, इसे ताइवान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर बंकर के तौर पर घोषित किया है। ये वो जगह है जहां पर हवाई हमले के समय ताइवान की जनता को सुरक्षित पहुंचने के लिए निर्देश दिया गया है। ताइवान की सरकार ने अपनी जनता को ये भी बताया है कि हवाई हमले के समय जैसे ही एयर सायरन बजेंगे तो फिर इस जगह पर ताइवान के लोग, ताइपे में रहने वाले लोग, वो इस जगह पर आ जाएंगे। चीन के किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए ताइवान की पूरी तैयारी है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ताइवान के एक ऐसे समुद्री तट पर पहुंचे जहां ताइवान की नेवी और कोस्ट गार्ड की दर्जनों वारशिप मौजूद हैं। जी हां, ताइवान के समुद्री तट पर हम इस वक्त उस जगह मौजूद है जहां ताइवान की नेवी का पूरा बेड़ा मौजूद है। हमारे कैमरामैन सुनील सिंह आपको एक के बाद एक तमाम वॉरशिप पंक्ति में खड़े हुए इन सबको दिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ताइवान की नेवी का पेट्रोल बोट, उसके बाद आप देखिए ताइवान का कस्टम का बोट, और उसके आगे आप देखेंगे 3 बड़े बड़े ताइवान के कोस्ट गार्ड की शिप लगी हुई है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो वहां पर ताइवान की नेवी का वॉरशिप मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आप दाईं हिस्से में देख पा रहे होंगे, वहां ताइवान की बड़े बड़े युद्धपोत मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा कैमरामैन सुनील सिंह के साथ ताइवान में ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस सी के बीच किलुंग आइलैंड पर पहुंचे। इस आइलैंड से ताइवान की नेवी चाइनीज युद्धपोतों पर नजर रखती है। आइलैंड में पहुंचते ही TV9 की टीम को इस सामरिक रूप से अहम ठिकाने पर एक खास गुफा मिला। TV9 भारतवर्ष की टीम आज ताइवान के उस समंदर में मौजूद है जिसे लेकर पूरी दुनिया में तनाव बना हुआ है। उस जगह पर जहां चीन के युद्धपोत आते हैं, उस जगह पर जहां अमेरिका के युद्धपोत रहते हैं, उस जगह पर जहां खड़ी ताइवान की नेवी अपने सीमाओं की सुरक्षा करती है। इस वक्त हम ताइवान के कीलुंग आइलैंड में जा रहे हैं। ये सामने जो आप ऊंची पहाड़ियों में देख रहे हैं,
ये वो छोटा आइलैंड है, इस आइलैंड पर चीन की नजरें हैं। चीन पहले से ही अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़का हुआ है और अब अमेरिका के इंडियाना राज्य के गवर्नर का ताइवान दौरा चीन के गुस्से को और भड़का सकता है। इंडियाना के गवर्नर एरिक होलकोम्ब कल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे और आज ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात करेंगे, जिसमें वे अमेरिका और ताइवान के रिश्ते को मजबूत करने पर जोर देंगे। ताइवान को लेकर तनाव के बीच ताइवान का दौरा करने वाले जापान के सांसदों के बड़े दल से पहले जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता आज से 2 दिनों के ताइपे दौरे पर हैं। जापान के 2 नेता 24 अगस्त तक ताइवान के दौरे पर रहेंगे। जापानी सांसदों का बड़ा दल 10 अक्टूबर को यानी ताइवान के नेशनल डे के दिन ताइवान पहुंचेंगे। जापानी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ होने वाली बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस बैठक में चीन को घेरने के लिए रोड मैप भी तैयार किया जा सकता है।